अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और हम सब भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। आलू के पराठे मैं बना रही हूँ और इन इन सबको ही आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर आज मैंने सोचा कि चलें, आज छुट्टी का दिन है तो इनको मैं बना देती हूँ। और आज सैटरडे है, फ्राइडे एंड सैटरडे को शाल को छुट्टी होती है, तो हस्बैंड भी रिलैक्स होते हैं। उनको भी इन 2 दिनों में कहीं इतना ख़ास जाना नहीं होता, वो भी घर ही होते हैं। और फिर हम लोग छुट्टी के इन 2 दिनों में खूब सारा रिलैक्स करते हैं। और मैं बहुत देर से उठती हूँ क्योंकि पूरे हफ्ते की जो थकावट होती है वो इन 2 दिनों में मैं अपनी ख़त्म करती हूँ। लेकिन अगर कहीं बाहर का चक्कर लग जाए तो फिर तो रेस्ट करने की तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती। जैसा कि कल हम लोग फ्राइडे को गए थे अबू धाबी। इसी तरह अगर हमें कहीं दूर निकलना पड़ जाए तो फिर रेस्ट नहीं मैं कर सकती। तो बस कल भी रेस्ट इतना ख़ास नहीं किया था और रात को भी फिर काफ़ी लेट हम लोग सोते हैं। तो फिर आज मैं सुबह जब उठी थी तो काफ़ी देर से उठी थी, तकरीबन 11 बजे मैं उठी थी। और फिर हस्बैंड भी इन 2 दिनों में मुझे डिस्टर्ब नहीं करते हैं कि उठो नाश्ता बना के दो या किसी भी काम के लिए। तो मैं फिर अपनी मर्ज़ी से जब मेरी आँख खुल जाए तो फिर मैं उठ जाती हूँ और फिर नाश्ता बना के देती हूँ। तो आज भी फिर मैं उठी थी और सोचा कि चलें, आलू बॉयल होने में इतना टाइम नहीं लगेगा, तो इन सबको पसंद है तो आज मैं इनको आलू के पराठे बना के देती हूँ। पराठे मैंने बना लिए हैं और साथ मैंने अचार रखा है। हस्बैंड इन पराठों के साथ और अचार के साथ नाश्ता करेंगे और मैं अपने लिए एक कप चाय है और 2 रस्क मैं खाऊंगी। आज मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कुछ और खाने को। तो अभी ये शाम का टाइम है, मैं बच्चों के लिए फ़्राइज़ बना रही थी। नाश्ता तो हम लोगों ने काफ़ी देर से ही किया था और हैवी किया था नाश्ता सब ने। तो फिर मैंने सोचा कि चलें, अभी खाना तो इन्होंने कुछ भी नहीं है इस टाइम, तो चलें फ़्राइज़ बना देती हूँ। फ़्राइज़ इनको पसंद भी हैं, केचप और मायोनीज़ के साथ ये खा लेते हैं, तो इनको मैं यही बना देती हूँ। तो फिर अभी ये मैंने थोड़ा सा मैदा लिया था और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके उसको मिक्स कर लिया था। और ये फिर जो पोटैटो मैंने कट किए थे उसमें मैंने डस्ट कर लिए थे। तो इस तरीके से बहुत क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं, बिल्कुल भी लूज़ नहीं होते हैं और सही अच्छे तरीके से क्रिस्पी रहते हैं काफ़ी टाइम तक। और ये मैं बना रही थी तो नमाज़ का टाइम हो गया था, असर की नमाज़ का टाइम था। तो हस्बैंड ने तो नमाज़ पढ़ ली थी, फिर वो किचन में आए थे देखने कि मैं क्या बना रही हूँ। तो उनको मैंने कहा कि मैं फ़्राइज़ तो अभी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं ऑयल में, तो ये जल जाएंगे और मैंने नमाज़ भी पढ़नी है, टाइम निकल रहा है। तो आप ऐसा करें, आप ज़रा इसके पास रुकें और देखें ये जले नहीं, तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो ये इन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा कुछ कुकिंग का ये कर रहे हैं। अदरवाइज़ ना मुझे अच्छा लगता है कि मैं इनसे कोई काम करवाऊँ, कोई भी काम मुझे इनसे करवाना अच्छा नहीं लगता। अगर ये अपनी मर्ज़ी से मेरी किसी काम में हेल्प करते हैं तो मुझे खुशी भी बहुत होती है। और अभी मैंने चाय भी बना रही थी, तो बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ बैठ के मैंने चाय पी ली थी। और फिर अभी जा रही थी मैं शाल को ट्यूशन से पिक करने, इसको मैं ड्रॉप कर रही थी। और उसके बाद फिर मैंने आके थोड़े से कपड़े प्रेस किए थे, एक्सरसाइज की थी और अभी टाइम था इसको
पिक करने का, तो फिर मैं जा रही थी क्योंकि वापस आके फिर मैंने डिनर की भी प्रिपरेशन करनी है और आज बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि क्या बनाऊँ। तो बस फिर हस्बैंड से पूछा कि आप मुझे थोड़ा मशवरा दे दें कि मुझे क्या बनाना चाहिए, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही क्योंकि कल भी मीट खाया था, तो अब डेली मीट तो नहीं खाया जाता। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि चलें, आपका जो भी मूड है आप वो बना लो। तो मुझे फिर इजी काम यही लगा और समझ भी कुछ नहीं आ रही थी। वेजिटेबल्स भी कुछ थोड़ी सी फ्रिज में रखी हुई थी, लेकिन बस वेजिटेबल खाने का भी आज मूड नहीं था और मीट खाने का भी नहीं था। तो हस्बैंड को पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि जो आपका दिल करता है बना लें, हम खा लेंगे। तो फिर मैंने अंडा भुजिया बना लिया था। तो इसमें सिंपल वही जो हम लोग जिस तरीके से अपने डेली की रूटीन में यूज़ करते हैं चीज़ें, टमाटर और प्याज को मैंने थोड़ा सा ब्राउन कर लिया था, अच्छे तरीके से इसको मैश कर लिया था और थोड़ा सा इसमें सब्ज़ धनिया और मिर्चें ऐड की हैं, थोड़ी सी हल्दी नमक ऐड किया है और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करके तो इसको पका लिया था। अभी ये रेडी हो चुका है और इसमें मैंने 3 अंडे बीट करके डाल दिए और बस इसको मिक्स करूँगी तो ये अच्छा सा अंडा भुजिया रेडी हो जाएगा। बस अभी ये तकरीबन रेडी हो चुका है और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे थोड़ा और कुक करूँगी ताकि ये थोड़ी ड्राई फॉर्म में आ जाए। अभी इसमें कच्चापन है, इसको मैंने फुली कुक करना है। बस ये अभी रेडी हो चुका है, इसको मैं डिश आउट करूँगी और ये काफ़ी मज़े का बनता है इस तरह अंडा भुजिया और मुझे पसंद भी है। हस्बैंड भी खा लेते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि उनको पसंद नहीं है, तो खा लेते हैं उनको अगर कभी मैं बना के दूँ। तो मेरे हस्बैंड को तो ऑमलेट भी बहुत पसंद है और इस तरह एग वगैरह से बनी हुई कोई भी चीज़ उनको अच्छी लगती है। और अभी मैं बच्चों के लिए बना रही थी क्रीमी मिक्स फ्रूट और बच्चों को डेली मैं फ़्रूट देती हूँ, कभी तो इतने शौक़ से खा लेते हैं और कभी कभार वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो बच्चों को तो डेली फ्रूट देना चाहिए, दूध भी देना चाहिए। तो फिर मैंने इनके लिए ये एक ऑप्शन रखा हुआ है कि जिस दिन वो फ्रूट ना खाएं उस दिन उनको मैं ये क्रीमी फ्रूट बना देती हूँ। तो ये वो बहुत शौक़ से खाते हैं क्योंकि क्रीम भी होती है इसमें और कंडेंस मिल्क भी, तो काफ़ी अच्छा सा इसका एक फ्लेवर बन जाता है। इसमें मैं थोड़ा ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देती हूँ जैसा बादाम, अखरोट और किशमिश। तो इस तरह की चीज़ें फिर बच्चों को अच्छी लगती हैं और ये हेल्दी वर्जन भी हो जाता है। तो बस अभी ये मैं रेडी कर लूँगी और फिर बच्चों को डिनर के साथ ये भी सर्व करूँगी ताकि वो खाना भी खा लें और ये मिक्स फ्रूट भी इंजॉय करें। डिनर तो अभी मैंने प्रिपेयर कर लिया है और अभी टाइम है सर्विंग का और आज तो सारा दिन मैंने कुकिंग ही की है। इसके अलावा थोड़ा जो घर की क्लीनिंग थी वो की है और आज हम लोग कहीं भी बाहर नहीं गए, इवन के हस्बैंड भी आज नहीं गए क्योंकि कल हम लोग जो घूमते फिरते रहे काफ़ी थक गए थे और आज कोई हमारा बाहर का काम भी नहीं था और सिर्फ इशार को ट्यूशन ड्रॉप करना था और पिक करना था। तो बस आज की एक्टिविटी हमारी यही थी क्योंकि वैसे तो हस्बैंड कभी चले जाते हैं बाहर, उनको जो काम होते हैं वो निपटा लेते हैं और कभी मैंने जाना होता है। तो बस इसी तरह से हमारा वीक गुज़र जाता है और वीक में इशा की क्लासेस अटेंड करने की वजह से मेरे बहुत सारे काम रुक जाते हैं जो मॉर्निंग में मुझे करने होते हैं। तो फिर लेट काम स्टार्ट करने की वजह से फिर आधा दिन तो मेरा उधर ही गुज़र जाता है और बाकी फिर मैं जब कामों से फ्री होती हूँ तो शाम का टाइम हो जाता है और इसी तरह फिर मेरा पूरा हफ्ता गुज़रता है। और ये थी आज की रूटीन। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें।
इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।